नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल NMS स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल कौन है ये बताना है। और खरीफ फसल जो होती है वह वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो दोस्तों, इसमें से चना, गेहूं, मटर और मक्का, इनमें से जो मक्का हो जाएगा ये जो है दोस्तों खरीफ की फसल हो जाएगी मक्का। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो खरपतवारनाशी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है 2,4-D। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे, 2,4-D। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, यानी सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन जो है डी, जो उपरोक्त सभी यानी सभी सामान्य रूप से प्रतिजैविक हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, यानी पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, कवक से, शैवाल से, बैक्टीरिया से या वायरस से। तो दोस्तों, पेनिसिलिन जो होता है वह कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पॉलिएस्टर का एक प्रकार जिसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, पॉलिएस्टर का कौन सा प्रकार है जो बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिलिन। टेरिलिन जो है इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? प्लेटिनम, कैडमियम, ऑस्मियम या रेडियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम जो है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि से अलग किया जाता है? पेट्रोलियम से जो है किस विधि से अवयवों को अलग किया जाता है? तो वह प्रभाजी आसवन विधि, फिल्टर विधि, क्रिस्टलन विधि या ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो पक्की सड़कों के निर्माण में जो है कोलतार के स्थान पर अब बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा बी, बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब कोयले को वायु में जलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब कोयले को वायु में जलाया जाता है तो कौन सा गैस होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें पेट्रोलियम, CNG, LPG और डीजल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा LPG। LPG का जो है सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। LPG का सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। पेट्रोल का दोस्तों 45,000 होता है ऊष्मीयमान, CNG का जो होता है 50,000 ऊष्मीयमान होता है और LPG का जो होता है 55,000 होता है और डीजल का जो है 45,000 होता है। तो इनमें सबसे अधिक जो है वह है LPG का जो ऊष्मीयमान है वो कितना हो जाएगा? 55,000। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा LPG। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का जो है नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? और नवीकरणीय स्रोत उसको करते हैं जो वे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अक्षय या नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे वायु है, मृदा है, जल, बालू, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं?
नवीकरणीय स्रोत है और इनमें जो हो जाएगा वो सौर ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कान्हा बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कान्हा रिजर्व बाग जो है दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में जो कि सरिस्का है और गुजरात में जो है दोस्तों गिर वन है। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध अभयारण्य जो है वो है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन्य जीव की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। 1980 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, कोलिकर या बेंडर? तो दोस्तों कोशिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। और यह कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो गया 1665 में किया गया था। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम या रिक्तिकाएँ? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। प्लास्टिड जो है वह कोशिका केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट में दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, वर्धी जनन द्वारा या बीजाणु निर्माण द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ईस्ट में जो है दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन संपन्न होता है? खंडन द्वारा जनन किसमें संपन्न होता है? तो स्पाइरो गायरा में होता है खंडन द्वारा जनन। स्पाइरो गायरा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कायांतरण के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घेघा रोग, बौनापन या बेरी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है एवं कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह हो जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? कौन है जो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? घर्षण बल, पेशीय बल, श्यान बल या गुरुत्वीय बल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल जो होगा वो बिना संपर्क का बल होता है, इसलिए इसको यह संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 2 न्यूटन और बीच में वस्तु है और उधर से 3 न्यूटन, तो उपरोक्त चित्र के अनुसार वस्तु का परिणामी बल क्या होगा? तो वस्तु का जो परिणामी बल होता है 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि बल तथा क्षेत्रफल का परिमाण बराबर हो तो बल का मान होगा? यानी बल और क्षेत्रफल का मान बराबर हो तो बल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 पास्कल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 पास्कल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है वह घटता है और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान अधिकतम होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, घटता है। वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन द्वारा, वाक रज्जु द्वारा, दोलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वस्तु में है ध्वनि जो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? कंपन द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर कर लेंगे, कंपन के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है? 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या जो होती है उसको कहते हैं आवृत्ति, उसको आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे। और
आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसको याद रख लेंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुचालक के लिए सत्य नहीं है। सुचालक के लिए कौन सा सत्य नहीं है। यह विद्युत के चालक होते हैं, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, पीतल एक सुचालक धातु है और रबड़ एक सुचालक धातु है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो रबड़ जो होता है क्या होता है, कुचालक होते हैं। रबड़ जो होता है क्या होता है, कुचालक होता है, जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इन किसके प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए, कंपनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से रगड़ा जाता है तो वह डैश हो जाती है। आवेशित, अनावेशित कोई क्रिया नहीं होगी और आवेशन की क्रिया परिस्थिति पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवेशित हो जाती है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर जो है आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, त्वरित चालक की छड़ होती है। त्वरित चालक की जो छड़ होती है वो कैसी होती है, पतली, मोटी, बेलनाकार या यू आकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोटी हो जाती है, वो होगी मोटी। नेक्स्ट जो है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। निम्न में से कौन बौना ग्रह नहीं है। बौना ग्रह कौन सा नहीं है, प्लूटो, सेरस, शुक्र या मैक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र जो है एक बौना ग्रह नहीं है। शुक्र जो है एक बौना ग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त डी हो जाएगा कि ये सभी जो है वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह किस रूप में मनाया जाता है, तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो होता है वन्यजीव सप्ताह, वन महोत्सव, वन संरक्षण या वृक्षारोपण सप्ताह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ष अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो होता है वह जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, जीव सप्ताह के रूप में, तो यानी वन्य जीव सप्ताह हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है, कपास है, ऊन है, रेशम है या नायलॉन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। नायलॉन जो होता है वह प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 35 प्रश्न थे। आप लोग के कितने 35 में सही गए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।